फ़िल्म में मैं कौन सा सब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ एज़ अ डायरेक्टर। और फिर सोच आते हैं सलमान फिट होते हैं क्या? आई वाज़ एन असिस्टेंट, तो नाइट शूटिंग बहुत पसंद आती है क्योंकि वहाँ ज़्यादा चाय सर्व होती थी। I think on all Rajshri sets, we don't like any abusive language. Most of the time it's in office में, लेकिन जहाँ भी एक थोड़ी quiet जगह घर पे हो या फिर ऑफिस में या फिर बाहर भी कहीं, anywhere is fine as long as there's some silence. मैं लिखता वहाँ हूँ जहाँ बहुत फ़िल्मों की किताबें हों अलग। एंड मेरी एक किताब है सामने राज कपूर जी की, तो वो जहाँ भी लिखता हूँ तो वो सामने रहती है, क्योंकि पता नहीं कौन सी एक ऊर्जा आती है। तब से मैंने प्यार किया से लेके आज तक। I always read what I written previously, either the previous day or whenever I last worked on the project. I also pray, that जो भी चाहिए वो एक solution मिल जाए अगर कहीं भी फंसे हुए हो तो. या आई एक प्रार्थना तो मैं भी करता हूँ। I follow जो Sid Field, I follow that school of thought कि start mechanical and then build on as it goes. Very important कि the film should make sense at a broad level and then grow and then go into the details, क्योंकि अगर आप scene से लिखना शुरू करेंगे और आपको पता नहीं कि आपका end क्या है, then I feel that script will not make sense. मैं हमेशा एक पैटर्न लेता हूँ कि भले क्रिएटिविटी है राइटिंग में, बट इट्स नॉट ओनली इंस्पिरेशन, एक इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है। क्योंकि कहानी जो होती है उसको आपको बेयर करना पड़ता है कि किस किसी की कहानी, ये जो आपका मेन किरदार है ये चाहता क्या है और कैसे मिलेगा। और मैं हमेशा सोचता हूँ कि कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, ये एक एक लिखते रहना है, खेल कूद में लिखते रहना है, क्योंकि राइटिंग इज़ नथिंग बट री राइटिंग, नील साइमन ने कहा था। तो वो मुझे काफ़ी आज़ादी मिलता है, काफ़ी ईट मिलता है कि मुझे किसी को प्रूव नहीं करना। तो सबसे पहले मैं बेसिक लेता हूँ कि बेसिक कहानी क्या, क्योंकि वही उपज है और वहीं आपने अपनी सीमा बांधी है क्रिएटिविटी की, क्योंकि बाकी सब डेकोरेशन है। तो सबसे पहले मेरा वो स्ट्रक्चर होता है, फिर धीरे 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 ये डेवलप। मैंने एक ही फिल्म पे अभी काम किया, एक ही स्क्रिप्ट मेजर लिखी है, तो फॉर दोनों जब पूरी फिल्म बन गई थी, पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी, तब मैंने फिर एक्टर्स के बारे में सोचना शुरू किया. दिस वाज नॉट अ फिल्म रिटन विद एनी एक्टर इन माइंड, तो आई केप्ट दैट अवे, क्योंकि आई फील अगर आपने किसी भी एक्टर को दिमाग में लेके लिखा हुआ है और वो एक्टर फिर किसी वजह से प्रोजेक्ट पर नहीं आता, तो फिर यू हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस दोज कैरेक्टरिस्टिक्स. तो आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ वेरी ओपन माइंड अबाउट दैट दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स. मेरे लिए सबसे पहले इस समय फिल्म में मैं कौन सा सब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ एज ए डायरेक्टर, और फिर सोच आते हैं सलमान फिट होते हैं क्या. तो अगर सलमान फिट होते हैं तो फिर बहुत पहले सलमान आ जाते हैं, फिर उनके हिसाब से लिखावट होती है. आई थिंक I think the direction team is very important for us. हमारी creative director है सुरभि होरो, she is the most important member of my team. And जो मेरी बाकी direction team है, because I feel कि उनके साथ जो coordination होता है, जो collaboration होता है is extraordinary. और of course head of production बहुत ज़रूरी है, क्योंकि creative और production का ही मिलन जब ठीक से होता है तभी एक अच्छी फिल्म बनती है. I would agree with अवनीश कि जो AD टीम होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट बाउंसिंग बोर्ड है जहाँ पे जजमेंट नहीं होता. बाकी सब अपना अपना जज करते हैं कि चाहे वो DOP हो, वो जज करेगा कि मेरा काम बेस्ट होना चाहिए, राइटर को डायलॉग से लगाव होती है. लेकिन जो AD टीम होती है वो आपके प्योर बाउंसिंग बोर्ड होती है. तो आई थिंक दी AD टीम. आई थिंक मुझे ऑनेस्टली आधे टाइम पता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि बस दिमाग में यही कि क्या शूट करना है. बट वन थिंग दैट आई हैव लर्न सीन माई फादर डू, विच आई ऑल्सो ट्राई टू डू, इज आई से गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. जाके हर एक टेक्नीशियन से मिलो, जाके हर एक एक्टर से मिलो, गिव देम, मेक श्योर दैट एवरीवन इज इन अ गुड मूड ऑन सेट. आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, टू स्टार्ट द डे राइट, टू स्टार्ट द डे विद एवरीवन इन अ गुड मूड. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मेरा आज भी जब भी मैं कोई भी सेट पे जाता हूँ तो सबकॉन्शियसली पहले मैं पैर छूता हूँ सेट के, क्योंकि इतना ग्रैटिट्यूड है, क्योंकि कितनी मुश्किल से मौका मिलता है किसी को टू बी इन चार्ज, टू बी अ डायरेक्टर. और तो वो ग्रैटिट्यूड सबसे पहले स्पॉन्टेनियस आ जाता है मेरे पैर छूने में सेट पे.
पहले बहुत हो जाता था. I was a big chai addict. I still am a big fan of chai. I try to restrict myself to 2 cups of tea a day. एक सुबह को, एक दोपहर को करीब 4 बजे. Anything more than that only if it's been a stressful day. हम लोग जब आई वॉज एन असिस्टेंट तो नाइट शूटिंग बहुत पसंद आती क्योंकि वहाँ ज़्यादा चाय सर्व होती थी तो मतलब वो एक होता था अरे सब चाय पियेंगे बैठ के एकदम से नाइट, तो मतलब वो बचपना था भी था. बट आज नहीं, आज कोई ऐसा मुझे जस्ट 3 cups इन अ डे टी. I think on all Rajshri sets we don't like any abusive language on set, so I think that is not that's not something that we like on set. Yeah, I agree with him. Bad language and any degrading of any woman. Yeah, obviously. I do this a lot. I've been told I'll do something like this. Rajveer और पलोमा का एक कंप्लेंट था इनिशियली कि जब शॉट मुझे पसंद नहीं आता तो मैं जाके काफ़ी कुछ बोल लेता था, लेकिन जब अच्छा लगता है तो बस ऐसे करके नेक्स्ट. तो देन आई रियलाइज नो आई हैव टू बी वोकल अबाउट दैट इज वेल. बट एक रिलीफ होती है कि चलो आगे बढ़ते हैं, आगे शॉट की तरफ जाते हैं. बट या दिस इज व्हाट आई हैव बीन टोल्ड आई डू. I really don't know. I'll have to ask. I think the most common thing is obviously action. I think action or cut. I guess, yeah. Sorry, I don't have a better answer than that. I think yeah, as a director is action cut, but एक टाइम पे वन मोर होता था जब शुरू होता है ना कि नहीं और बेटर करो बेटर. बट आई थिंक इट विल बी ओके वुड बी द वर्ड बिकॉज टुडे आई हैव रियलाइज्ड इट्स ऑल गेटिंग द मोमेंट मूविंग फास्टर. I think very important that people in the unit talk about the contribution made by the actor or made by the technician, and जैसे उन दोनों I tried to say something about say the technician or the actor when it was their last day. Other people on set would say something about them on the last day. That I feel is very important to express the gratitude to that person for the contribution to the film. मेरी फिल्मों में बिकॉज मतलब चला आ रहा है तब से तो मुझसे जुदा होकर बचता है हम आप. इट्स अ लिटिल होमेज टू हम आपके कौन, तो वो हमेशा गाना बजता है जब कोई किसी का काम ख़त्म होता है सेट पे. प्लीज़ वॉच आवर फिल्म दोनों, रिलीजिंग ऑन द 5th of October इन थिएटर्स नियर यू. ये हमने फिल्म बहुत ही प्यार से बनाई है. इट्स अ डिफरेंट टेक ऑन लव, इट्स अ डिफरेंट टेक ऑन रिलेशनशिप्स. इट टॉक्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोजर इन फिल्म्स. अगर आप एक अलग एक नज़रिए से एक तरफ़ा प्यार को देखना चाहेंगे एक फ़िल्म में, तो ये फ़िल्म आप ज़रूर देखिएगा. प्लीज़ हमारी फिल्म दोनों देखिएगा 5th October को सिर्फ थिएटर्स में. और फ्रेश फिल्म है, फ्रेश ब्लूम है, इनोसेंस है, बहुत समय के बाद एक इनोसेंट लव स्टोरी है अपने एक लेयर्ड कैरेक्टराइजेशन में, डीपनेस में, डेप्थ में. तो आशा है आप सबको बहुत पसंद आएगी.